यीशु ने जुदास के पैर क्यों धोए, जबकि वो जानते थे कि जुदास धोखा देगा। सोचिए, आपको पहले से पता हो कि कोई आपको धोखा देने वाला है, फिर भी आप उससे नफरत ना करें, उससे दूर ना भागें, बल्कि झुककर उसके पैर धो दें। यीशु ने जुदास के साथ बिल्कुल यही किया। यीशु जानते थे कि जुदास उन्हें धोखा देने वाला है, फिर भी उन्होंने उसके पैर धोए। लेकिन क्यों? क्या यीशु जुदास की बेवफाई से अनजान थे? नहीं। तो फिर यीशु ने ऐसा क्यों किया? आइए बाइबल से समझते हैं। यीशु को जुदास की असलियत पता थी। यूहन्ना 13:2 में बाइबल बताती है कि जुदास के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार आ चुका था। और यूहन्ना 13:11 में लिखा है, क्योंकि वह जानता था कि कौन उससे पकड़वाने वाला है। यानी यीशु को पता था कि जुदास उन्हें धोखा देने वाला है, फिर भी यीशु ने जुदास को अपने पास से हटा नहीं दिया। यहाँ हमारे लिए एक गहरी सीख है। परमेश्वर के सामने हमारी असली हालत छुपी नहीं है। हम लोगों के सामने हमारी असलियत हालत छुपी नहीं है। हम लोगों के सामने अपने आप को रिलीजियस दिखा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल वर्सेस शेयर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि उसकी बुराई ने यीशु का कैरेक्टर नहीं बदला। यूहन्ना 13:4-5 में यीशु भोजन से उठकर अपने कपड़े उतारे और एक अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी, फिर बर्तन में पानी भर के चेलों के पैर धोने और जिस अंगूछे से कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगे। सोचिए, जिस इंसान के बारे में यीशु जानते थे कि वो उन्हें धोखा देगा, उसके भी पैर यीशु ने धोए। इसका मतलब जुदास का धोखा सही नहीं था। मतलब यह है कि जुदास की बुराई ने यीशु को बुरा नहीं बनाया। आज कोई ऑफिस में आपका क्रेडिट ले सकता है, कोई दोस्त आपका सीक्रेट बता सकता है, कोई रिलेटिव आपको इंसल्ट कर सकता है, लेकिन उनका बिहेवियर आपके कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करना चाहिए। कोई आपको हर्ट करे, फिर भी आप क्राइस्ट जैसा रह सकते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब वीकनेस नहीं। रोमन्स 12:21 में बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। इसका मतलब ये नहीं कि गलत को एक्सेप्ट कर लो। आप किसी को माफ़ कर सकते हैं और फिर भी बाउंड्री बना सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन जो हुआ वो गलत था और मैं दोबारा इसे अलाउ नहीं करूँगा। माफ़ी बिटरनेस को छोड़ना है। ट्रस्ट दोबारा अर्न करना पड़ता है। इसलिए जब कोई आपको हर्ट करे, तुरंत बदला लेने के बजाय रुक जाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी बुराई मेरे दिल को भी बदल दे। अंतिम संदेश, हम अक्सर पूछते हैं जिंदगी में जुदास कौन है, लेकिन आज सवाल बदल दीजिए, क्या किसी और की बुराई मेरा कैरेक्टर बदल रही है? जुदास ने यीशु को धोखा दिया, लेकिन जुदास की बिट्रेयल ने यीशु को नहीं बदला। कोई आपको इंसल्ट करे, अपनी जुबान मत गवाइए। कोई आपको हर्ट करे, अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दीजिए। गलत को गलत कहिए, विजडम के साथ बाउंड्री रखिए, लेकिन बदला परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। क्योंकि जब कोई हमें हर्ट करता है, तब पता चलता है कि हमारे अंदर दुनिया का कैरेक्टर है या यीशु का। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की बुराई से कंट्रोल ना हो। जिन्होंने हमें हर्ट किया, उन्हें तेरे हाथ में देते हैं। हमें माफ़ करना सिखा, विजडम के साथ बाउंड्रीज बनाना सिखा और बदले से बचा। जब लोग हमें हर्ट करें, तब भी हमारे अंदर तेरा कैरेक्टर दिखाई दे। हमारे दिल को अपने जैसा बना। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।